हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन सा इंसान रहेगा। आपके एक्स पार्टनर जिनके साथ आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी पहले था, कुछ इश्यूज हुए जिसके कारण ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम आई है, आपकी उनसे बात नहीं हो रही है। और आपकी लाइफ में वो इंसान रहेंगे या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आएगा, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, कोई नया पर्सन आएगा, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले टॉरस आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप को लेकर, या आपके जो भी पार्टनर है उनकी उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। टॉरस की फीलिंग्स फिलहाल क्या चल रही हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, टॉरस की फीलिंग क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, दी स्टार। टॉरस की फीलिंग क्या है रिलेशनशिप को लेकर। एंटीसिपेशन, हिच्ड। ओके, देखिए टॉरस, अभी जो आपकी मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं, आप फिलहाल तो आप अभी खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। और अभी आपकी जो सोच है ना, करंटली अभी आपकी यही सोच है कि आपको सिंगल रहना है, किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, आपको शादी ही नहीं करनी है। ये आपके विचार हैं, ऐसे मन में कहीं कहीं ना कहीं कई बार ऐसे विचार आपके मन में शायद आ रहे होंगे कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपको शादी ही नहीं करनी है, आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के रह लेंगे, बिना पार्टनर की भी रह लेंगे। ये आपके माइंड में कुछ टाइम के लिए हो सकता है ऐसी चीज़ें चल रही हैं, और आप अभी फ़िलहाल अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया, या आपकी जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ है, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें थोड़े टाइम तक तो आप ऐसा करेंगे टॉरस, कि हाँ भी आप बिना किसी के रह लेंगे, ये एनर्जीज़ में आप थोड़े टाइम तक तो रहेंगे। लेकिन उसके बाद आपको ऐसे लगेगा कि आपको ना सेटल ही होना है। मतलब आपको सीधी शादी ही करनी है। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि कोई इंसान आपको मिले जिससे आपकी शादी हो, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो। तो आप थोड़े टाइम के बाद इस एनर्जीज़ में आएँगे कि नहीं, वाक़ई आपको शादी कर लेनी चाहिए, आपको सेटल हो जाना चाहिए। और अगर आप थोड़ा-सा नाउम्मीद हो रहे हैं, आपकी कोई उम्मीद ख़त्म हुई, आपकी होप रिवाइव नहीं हुई, अगर आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे थे, तो कुछ टाइम के बाद आपको ऐसे लगेगा कि नहीं यार, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई अच्छा इंसान भी मिल जाएगा। पॉज़िटिव साइड आप अपनी ज़िंदगी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर ज़्यादा सोचेंगे। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर नाउम्मीद हुए, तो आपकी आगे जाकर एक उम्मीद की किरण भी जागेगी। और उम्मीद यही दिख रही है मुझे, आपको ये लगेगा कि सिंगल वाली एनर्जी से निकलकर, सेल्फ केयर, सेल्फ वाली एनर्जी से निकलकर सेटल हो जाना चाहिए। उसी में एक पॉजिटिविटी आएगी, उसी में ही आपको एक क्लैरिटी आएगी, और उसी डायरेक्शन में आप फिर आगे बढ़ना चाहेंगे। और आप अपनी हीलिंग भी करेंगे। अगर आप हर्ट हुए, कोई परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आई, तो आप अपनी हीलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अपनी रिकवरी करना चाहते हैं। और जो भी कर रहे हैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कर रहे हैं, आप अभी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव साइड ही देख रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से ही आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक क्लैरिटी भी रख रहे हैं। और टॉरस, ये जो फीलिंग्स मैं आपकी बता रही हूँ ना, ये या तो आप अपने एक्स पार्टनर को लेकर सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद उनसे ही आपकी शादी हो जाए, शायद कुछ चमत्कार हो जाए, शायद कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएँ, कुछ तो एक्स को लेकर ऐसा सोच रहे हैं। कुछ लोग नए इंसान को लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि कोई नया इंसान आपको मिले जिससे आपकी शादी ही हो, लॉन्ग टर्म हो, फ्यूचर हो। अब देखिए, कुछ टॉरस वाले होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई नया रिलेशनशिप आया हुआ है, तब आप उस इंसान को लेकर हो सकता है ऐसा सोच रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नए इंसान, नया इंसान नहीं आया, तो फिर आप अभी एक्स को लेकर ऐसा सोच रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। अभी देखते हैं टॉरस, कि जो भी आपके एक्स हैं, अगर आप एक्स बन गए हैं किसी के साथ, आपके और आपके पार्टनर, आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज होने के कारण, जिसके कारण आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के एक्स बन गए हैं, तो उन उस इंसान की आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं। और फिर इसके बाद मैं बताऊंगी कि नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा, और उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, वो मैं बाद में बताऊंगी। टॉरस के एक्स की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है, टॉरस के जो भी एक्स पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स,
नाइट ऑफ कप्स। टॉरस के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है? फेयरवेल, इंटरफेरेंस। देखिए टॉरस, जो आपके एक्स पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप खत्म हो चुका है या बात नहीं हो रही है, कोई भी सिचुएशन चल रही है, तो देखिए जो भी आपके एक्स पार्टनर है ना, काफ़ी बर्डन और प्रेशर उनकी पर्सनल लाइफ में या फिर उनके करियर में चल रहा है। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस और टेंशन भी वो ले रहे हैं। एक तो मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके ऊपर या तो ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं टॉरस आपके पार्टनर की लाइफ में। कई बार होता है इंसान अकेले ही सब कुछ करता रहता है, घर के भी काम है, ऑफ़िस का भी काम है, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है, ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर ज़्यादा हैं, जिसके कारण वो थोड़े-से परेशान दिख रहे हैं मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर करियर को लेकर। आपको लेकर जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, मतलब वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके एक्स पार्टनर? देखिए आपके पार्टनर आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपना लव, अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं टॉरस। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान सपने देख रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है, लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर सिर्फ ख़याली पुलाव तो ज़्यादा पका रहे हैं। जैसे होता है ना, हमें किसी इंसान की याद आती रहती है, तो इंसान एक प्लानिंग करता रहता है कि आगे बढ़ेंगे, ये कहेंगे, तो वो सोच ही रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और फिलहाल अभी वो बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है, प्रेशर है उनको किसी भी चीज़ का, और अभी वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं टॉरस। अभी वो उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप आपके साथ ख़त्म करके, टाटा बाय-बाय करके अपनी ज़िंदगी में ही आगे बढ़ते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में ना, आपके पार्टनर को, एक्स पार्टनर को ये लग रहा है कि आपके और उनके बीच में ना इंटरफेरेंस और लोगों की बहुत ज़्यादा है। मतलब और लोगों की दखल-अंदाज़ी बहुत ज़्यादा है। अब वो और लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं या उनकी खुद की तरफ से भी हो सकते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब कि जैसे कई बार फैमिली की दखल-अंदाज़ी होती है, किसी और इंसान की दखल-अंदाज़ी होती है, फ्रेंड्स की दखल-अंदाज़ी होती है। तो उनको लग रहा है कि जैसे खुलकर वो आपसे ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, खुलकर कुछ आप दोनों के बीच में चीज़ें कम्युनिकेशन नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं एक तो, दूसरा या फिर टॉरस आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनको बहुत रोक-टोक करते हैं, आप उनको इंटरफेरेंस करते हैं, या फिर आपके पार्टनर ही आपको इंटरफेरेंस करते थे, उनको ऐसा-सा फ़ील हो रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि खुलकर रिलेशनशिप में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, जो एक-दूसरे से बात करनी होती है, कहना होता है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ रिलेशनशिप में रहते हैं। ये मुझे आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही हैं टॉरस। अब देखते हैं आपके नए इंसान की तरफ। अगर आप ऑलरेडी, आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ चुका है, तब तो आप तभी नए इंसान की तरफ देख सकते हैं, मतलब जो नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में है। और अगर नहीं है कोई इंसान अभी तक आपकी ज़िंदगी में आया, तो फिर चेक करेंगे कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा और कब आएगा, उनके साथ रिलेशनशिप कैसा जाएगा, और आपको एडवाइस और गाइडेंस क्या है, और नए इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। टॉरस के लिए नया इंसान, क्या कोई नया इंसान आएगा उनकी लाइफ में, वृषभ राशि की लाइफ में, और अगर ऑलरेडी है तो उनकी फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ग्रेट। क्लियरली ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि एक नए इंसान की एंट्री हो रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है कि कोई नया इंसान मिल रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड शादी की भी बात करता है। हो सकता है आपकी लव कम अरेंज शादी हो या लव मैरिज हो जाए। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही होगा, लेकिन किसी इंसान की एंट्री होती हुई दिख रही है आपकी ज़िंदगी में। या हो सकता है आपके घर वाले ही आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, जिनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन रही है। तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ तो पक्का दिख रहा है टॉरस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, अगर ये नहीं है कि मैंने बोल दिया और आप कह रहे हो मुझे इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैंने तो नए इंसान की तरफ आगे ही नहीं बढ़ना, मुझे तो पुराना ही चाहिए, तो फिर मत लेना इस चीज़ को अपने साथ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि पुराना इंसान आपकी लाइफ में आएगा, अगर आएगा तो उसके साथ चीज़ें कैसी रहेंगी। पहले मैं इसको कवर कर दूँ। टॉरस की लाइफ में न्यू पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी नए इंसान की तरफ। टॉरस के लिए नए इंसान की फीलिंग्स क्या रहेंगी, नेक्स्ट की फीलिंग्स क्या रहेंगी टॉरस के लिए। कैक्टस हार्ट अप इन द एयर।
तो देखिए टॉरस आपकी लाइफ में नया इंसान तो डेफ़िनेटली नज़र आ रहा है कि आएगा आपकी लाइफ में कोई। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि कोई लव रिलेशनशिप आपका किसी के साथ स्टार्ट हो सकता है। यानी कि एक आप किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई आपको पसंद कर रहा है, तो आपने दोस्त दोस्ती शुरू की, दोस्ती से धीरे-धीरे आप पसंद करने लगे और फिर आगे रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके घर वाले ही आपके लिए कोई मैच देख रहे हैं या आपके लिए घर वालों ने ही कोई इंसान देखा और आप उसके साथ फिर बातचीत करते-करते आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो देखिए, चाहे घर वाले देख रहे हैं या आप खुद देख रहे हैं, तो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ तो दिख रहा है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कोई रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ स्टार्ट हो जाए, कुछ के लिए ये भी रहेगा। लेकिन टॉरस थोड़ी-सी चीज़ों को लेकर ना कुछ चीज़ें स्टक रहेंगी आपकी उनके साथ। उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, प्यार-मोहब्बत बना रहेगा, हो सकता है आप लोग शादी की भी बातें करें, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आए इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सोलमेट आपको मिल गए हैं, आपको एक अच्छा इंसान मिल गया है, तो एक चीज़ें पॉज़िटिव ज़रूर होंगी और कहीं न कहीं आप लोग मैरिज की भी प्लानिंग करेंगे, अपने घर वालों को भी इन्वॉल्व करेंगे, उनको भी बताएँगे। बट कुछ इश्यूज़ थोड़े-से शादी को लेकर मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब नए इंसान की तरफ अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, तो हो सकता है नया इंसान जो भी नया इंसान आपको मिलेगा, वो भी आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, चीज़ों को आगे बढ़ाना, हमेशा का साथ, ये चीज़ें वो भी चाहते हुए दिख रहे हैं। बट उनकी हो सकता है किसी एक इंसान की फैमिली की थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में नए इंसान की तरफ से रहेगी टॉरस। अब ये नया इंसान जो है ना, उनकी या तो खुद की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। मतलब कई बार होता है ना कि घर के फैमिली मेंबर अड़ जाते हैं, घर के बड़े लोग थोड़ा-सा इंटरफेरेंस करती हैं, तो उस कारण से आपके नए इंसान के कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। अब वो फैमिली या तो आपकी खुद की भी हो सकती है या फिर वो नए इंसान की फैमिली के कारण कुछ चीज़ें रहेंगी। आपकी तो क्लियरली मैंने जो फीलिंग्स देखी, आप तो चाहते हैं कि सेटल होना ही चाहते हैं और जो आपके एक्स हैं, वो कहीं न कहीं मूव ऑन करते हुए ही दिख रहे हैं। और अभी आपके लाइफ में कोई नए इंसान की एंट्री होगी, बट एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है टॉरस, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएँगे तो सही लेकिन ना थोड़े-से एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। एकदम से सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं करेंगे, एकदम से खुलकर रिलेशनशिप में नहीं आएँगे आपके साथ। रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, उनके मन में प्यार भी रहेगा। लेकिन थोड़ा-सा ना अपने आप को गार्ड करके चलेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर चलेंगे कि उन आपकी बात उनको कोई बुरी ना लग जाए या अगर कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो गए, उनको ये मन में डर हुआ कि अगर खराब हो गया, ब्रेकअप हो गया तो फिर वो हर्ट ना हो जाए। तो एक थोड़ा-सा अपने आप को बचाकर चलेंगे, गार्ड कर कर चलेंगे, एक दायरे में भी थोड़ा-सा रहकर चलेंगे। थोड़ा-सा फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस थोड़ा-सा कम करेंगे इनिशियली स्टार्टिंग में, थोड़ा-सा उनका ये रहेगा। लेकिन शादी को लेकर चीज़ें थोड़ी-सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं आपके और उनके बीच में। और वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ फैमिली का रोल दिख रहा है, मुझे बड़ा मेजर इश्यू नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ कि आपकी लाइफ़ में बेटर क्या रहेगा टॉरस, आपको किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए? पहले मैं आपके लिए ना जो भी नया इंसान है, उसके साथ आगे फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी? टॉरस के लिए फ्यूचर में चीज़ें नए इंसान की तरफ कैसी रहेंगी? देखिए फ्यूचर का मतलब होता है कि ये 1 साल की रीडिंग है, 2026 की ही मैंने बनाई है। तो 2026 का ही आप देखना कि 2026 में नया इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा और उनके साथ कैसे रहेंगी चीज़ें? आपका रिलेशनशिप किस तरीके का जाएगा? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस देखिए जो भी इंसान आपको मिलेगा नया इंसान, चीज़ें उनके साथ बेटर रहेंगी। एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक प्यार-मोहब्बत बहुत ज़्यादा बने रहेगा। एक-दूसरे को आप छोड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि सामने वाले इंसान को छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं आपके एक्स का क्या रहेगा। टॉरस के जो भी एक्स पार्टनर है, क्या वो टॉरस से कॉन्टैक्ट करेंगे? क्या उनकी लाइफ़ में टॉरस की लाइफ़ में क्या वो वापसी करेंगे? और अगर करेंगे तो उनके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा? और टॉरस के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? उनको क्या करना चाहिए? टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है एक्स पार्टनर को लेकर और नेक्स्ट को लेकर? एक्स एंड नेक्स्ट। टॉरस आपके लिए नया इंसान ज़्यादा बेटर दिख रहा है। आपकी जो रीडिंग आई है मुझे यही दिख रहा है कि आपको नए इंसान की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। उनके साथ ही चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी, एक एक्साइटमेंट रहेगा, पैशन रहेगा, छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकता है रहें, लेकिन अगर आप मिलकर चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करेंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। क्योंकि आपके जो पुराने इंसान दिख रहे हैं ना मुझे,
उनकी हो सकता है किसी लेवल पे एंट्री हो, आपसे बात करें, इनिशिएटिव्स भी लें। उनका घमंड बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा रहेगा उनके अंदर। मतलब वो इस तरीके से बात करेंगे जैसे आपको कंट्रोल कर चलने की कोशिश करेंगे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर अपनी मन-मर्ज़ी थोपने की कोशिश करेंगे। तो जब वो इंसान ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाता है ना, ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाता है, ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करता है, अपने तौर-तरीकों के हिसाब से ही चलता है, फिर रिलेशनशिप ज़्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में थोड़ा-सा इमोशंस की ज़रूरत होती है, और आपके जो भी पार्टनर एक्स है ना, वो उतने इमोशनल नहीं दिख रहे हैं मुझे। सेंटिमेंट्स उनके अंदर नहीं है, और अगर उनके मन में थोड़ा बहुत प्यार होगा भी ना आपके लिए, तो वो शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अपने कायदे कानूनों के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ज़्यादा चलेंगे, और आपको दबाने की थोड़ी-सी कोशिश करेंगे। मतलब अपनी मनमर्ज़ी थोड़ी-सी आपके ऊपर थोपेंगे। क्योंकि उनके लिए दिख रहा है मुझे कि एक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि आपके लिए हो सकता है कोई प्रस्ताव लेकर आएँ, आपसे कोई बात करें, लेकिन कन्फ्यूज़ भी साथ के साथ रहेंगे। तो अगर वो कोई डिसीज़न लेते हैं, वो आपकी लाइफ़ में आते हैं वापिस, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि कॉन्टैक्ट उनकी तरफ से होगा। लेकिन थोड़े-से ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे, और या फिर उनकी ईगो इश्यूज़ नहीं है, तो उनकी लाइफ़ में कोई इंसान है, उनके फादर टाइप इंसान, उनका ब्रदर, कोई फ्रेंड, या फिर कोई भी फैमिली मेंबर, मदर भी हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, जो उनको कंट्रोल करके चलते हैं, और आपके पार्टनर उनके कहने पे फिर ज़्यादा चलेंगे। इन चीज़ों का थोड़ा-सा प्रॉब्लम रह सकता है आपके एक्स के कारण। तो बेटर है आप नए की तरफ जाएँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भी नहीं, मुझे तो नया इंसान चाहिए ही नहीं, मुझे एक्स चाहिए, मुझे उनकी तरफ ही आगे बढ़ना है, तो फिर टॉरस आपको फिर एडवाइस क्या है, मैं आपके लिए वो देख लेती हूँ कि फिर आपको क्या करना चाहिए। टॉरस के लिए एडवाइस क्या रहेगी एक्स की तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं? टॉरस देखिए, आपके लिए गाइडेंस यही आई है, फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हैं। एक चीज़ क्लियरली मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो क्योंकि उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है इनिशिएटिव एक्शन होगा, लेकिन वो अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करेंगे। दूसरा ये है कि आपको नए इंसान की तरफ आगे नहीं बढ़ना, पुराना इंसान ही चाहिए। तो फिर आपको वो चीज़ें अपने पार्टनर से नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हैं। आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। आपको एडजस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे। फिर आपको सरेंडर कर ही चलना पड़ेगा। मतलब आपने टोटल अपने आप को उनको सरेंडर कर दिया। उनको जो करना करें, उनको जैसे चलना चलने दें। फिर ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब फिर आप अगर ये चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप मुझे इमोशनली खुश नहीं दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। आप लो एनर्जीज़ में रहेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, अगर आप आगे बढ़ते हैं उनके साथ तो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भई, वो जैसे रिलेशनशिप को चला रहे हैं, आप उनके हिसाब से, उनकी मन-मर्ज़ी के हिसाब से, उनकी फैमिली के हिसाब से चलते हैं, अपना मन मार कर, तो फिर आप आगे बढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इच्छा आपकी है, आपको किसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो फिर ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि अंदर से सैटिस्फैक्शन आपको नहीं रहेगी। जो चीज़ें आप अपने एक्स पार्टनर से चाहते हैं, वो उस तरीके से चीज़ों को, उस तरीके से रिलेशनशिप को डील नहीं करेंगे। उनको क्या सही लग रहा है, उनको क्या अच्छा लग रहा है, वो उस तरीके से रिलेशनशिप को डील करेंगे। कंट्रोल उनके हाथ में ही रहेगा रिलेशनशिप का। तो ये आप अब देख लो कि आपको क्या करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, उनके साथ कोई फ़ायदा ही नहीं है, रिलेशनशिप ऑलरेडी काफ़ी लोगों का ख़त्म ही हो चुका है, मतलब आपको पता है कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर नए इंसान की वेट करें, नया इंसान आपकी लाइफ़ में जल्दी ही आएगा, उसके साथ ही चीज़ें फिर बेटर रहेंगी। आई होप आपको ये रीडिंग क्लियर हुई होगी, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाई है। तो टॉरस, ये है आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।